धुंधकारी दिव्य देह लेकर सामने प्रकट हो गया। धुंधकारी को लेने के लिए भगवान ने एक रथ भेजा और भगवान के देवदूत उसको लेने के लिए आए। जब देवदूत लेने के लिए आए तो गोकर्ण जी ने कहा, मन में सोचा कि हमने बहुत सारे लोगों को कथा सुनाई। अब ध्यान से सुनना, गोकर्ण जी ने क्या सोचा, हमने कथा सबको सुनाई है, लेकिन मुक्त केवल धुंधकारी अकेला क्यों हुआ है? सबने कथा सुनी है तो सबको मुक्त होना चाहिए, सबको विमान आना चाहिए लेने के लिए, सबको लेने के लिए देवदूत आए। तो ऐसा क्या हुआ कि कथा सबने सुनी लेकिन फल केवल धुंधकारी को मिला? तो क्या भगवान के घर में भेदभाव होता है कि ये हमारे रिश्तेदार है तो हमने ज्यादा प्रसाद दे दिया, ये इसको हम नहीं जानते तो नहीं दिया? क्या ऐसा भगवान के यहाँ होता है? पूछा गोकर्ण जी ने उन देवदूतों से पूछा जो धुंधकारी को लेने के लिए आए। देवदूतों से प्रश्न किया कि महाराज आप धुंधकारी को लेके चले जाना, लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर देके जाओ। गोकर्ण जी ने कहा, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला अनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः। कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, कि हमने यहाँ बहुत सारे लोगों को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया है, सबने पूरा मन लगा के कथा सुनी है, लेकिन यहाँ पर आना चाहिए क्या अनितानी विमान आने, लेकिन आए आप एक विमान लेकर और एक को मुक्ति मिली है। ऐसा क्यों हुआ? क्या भगवान के घर में भी भेदभाव द्वजाभाव होता है? तब देवदूतों ने बताया कि धुंधकारी अकेले को मुक्ति कैसे मिली, बाकी लोगों को क्यों नहीं मिली? देवदूतों ने कहा, श्रवणस्य भेदेन फलवेदोत्र संसितः। श्रवण में भेद हुआ है, कथा सुनने में गलती हुई है। कथा सुनने में गलती क्या हुई है? सब करते हैं जो गलती, कि श्रवणम तो कृतम सर्वम ना तथा मननम कृतम। कि कथा सुन तो सब लेते हैं, कथा तो श्रवण तो सब कर रहे हैं, ना तथा मननम कृतम, लेकिन कथा सुनने के बाद कोई चिंतन मनन नहीं करता भगवान कि आज घर में आज भट्ट जी के यहाँ हमने कथा सुनी तो ये प्रसंग हुए, भगवान के ऐसे स्वरूपों का वर्णन हुआ, कोई कथा की बात नहीं, फिर लौकिक बातें होती हैं। तो श्रवणम तो कृतम सर्वम ना तथा मननम कृतम, मनन चिंतन किसी ने नहीं किया और कहीं ने तो मन लगा के कथा भी नहीं सुनी। तो भेद हुआ काय में? श्रवण में, इसलिए फल में भेद हो गया। बार बार कहते हैं मन लगा के सुनो तो पूरा फल लेके जाओ, तो श्रवण में भेद हुआ, फल में भेद हो गया। इसीलिए और धुंधकारी ने क्या किया? धुंधकारी ने कथा सुनी, भगवान का चिंतन किया, ध्यान किया, मनन किया और मुक्त हो गया, तो श्रवण में भेद हो गया। अब और बताया कि क्या क्या भेद होता है। अधटम च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम सुतम संदिग्धो हि हतो मत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। कि लोग गलती कहाँ करते हैं? जैसे कथा सुनने में गलती करते हैं, यही सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं और सुन के भूल गए। तो सुन के भूल गए क्या मतलब? चिंतन करो, मनन करो, ध्यान करो, तब तो उसका पूरा फल मिलेगा। तो बताया कि अधर्म च हतम ज्ञानम, आपके पास ज्ञान है लेकिन ज्ञान दृढ़ नहीं है, आपको उस ज्ञान का भरोसा नहीं है, तो किस काम का ज्ञान? कोई भी आके आपको कुछ बोल के चला जाएगा, तो ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। और प्रमादेन हतम श्रुतम, कथा सुनते समय आप प्रमाद करो, हंसी मजाक करो तो भी कोई मतलब नहीं। प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हि हतो मंत्रो, पंडित जी लोग पूजा करा रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं और आपने संदेह कर लिया कि अरे ये मंत्र तो कोई दूसरे तरीके से बोल रहा था, ये दूसरे तरीके से बोल रहे हैं। संदिग्ध अगर संदेह मंत्र में हो गया तो वो कोई फल नहीं मिलेगा। और व्यग्र चित्तो हतो जपः, सब सोचते हैं कि हम माला लेके भगवान के राम 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 राधे राधे करे जा रहे हैं, सब यही करते हैं ना, लेकिन उनका चित्त व्यग्र होता है। व्यग्र चित्तो हतो जपः, राम राम राधे राधे कर रहे हैं और मन में चल रहा है कि अरे 8 बज गए, 10 बज गए, वहां जाना है, फलाने जगह जाना है, अभी ये काम करना है, वो काम करना है, पति देव आ रहे होंगे, बच्चों को स्कूल भेजना है, जो भी चित्त में
चल रही है सब बातें, और मुंह से बोल रहे हैं राम राम राधे राधे, व्यग्र चित्तो हतो जपा, जब कर रहे हैं वो चित्त है व्यग्र, तो ऐसा जब कोई काम का नहीं होता। ये भागवत में लिखा है, व्यग्र चित्तो हतो जपा। इसलिए क्या करना चाहिए, विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीन भावना। जहाँ कथा श्रवण करने पहुंचो तो व्यास पीठ पर विश्वास करो, विश्वासो गुरु वाक्येषु। और कैसे विश्वास, स्वस्मिन् दीन भावना, अपने को दीनहीन बिल्कुल नीचा गिरा हुआ समझ के बैठो और विश्वास करके कथा का श्रवण करो, तब पूरा लाभ प्राप्त होगा। अगर अहंकार के साथ कथा में आए, पद के साथ कथा में आए, धन के अहंकार में आए, पद के अहंकार में आए, या खूबसूरती के अहंकार में आए, या कैसे भी किसी भी प्रकार का अहंकार लेके कथा में आओगे तो अहंकार लेके ही जाओगे, कथा का पुण्य नहीं कमा पाओगे। इसलिए स्वस्मिन् दीनहीन, भगवानों को दीनानाथ कहा है ना, अमीरनाथ तो नहीं कहा किसी ने, है अमीरनाथ कहा किसी ने, दीनानाथ कहा है ना। तो भगवान दीनों के नाथ हैं और हमको दीन बनना पड़ेगा, तब वो हमारे नाथ के रूप में हमारा कल्याण करेंगे। बोल वृंदावन में हरि लाल की जय। ये सब बातें बताई तो सब लोग सुन रहे थे, जितने भी लोग बैठे थे सबने सुन लिया कि अरे धुंधकारी को मुक्ति इसलिए मिल गई और हम लोग यहीं बैठे अभी भी कथा सुनने के लिए, कोई लाभ नहीं मिला। ये बात सबने सुन ली। अब धुंधकारी आया, धुंधकारी ने बताया वहां कि भैया धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये भागवत कथा धन्य है जिसने एक प्रेत की पीड़ा का भी विनाश कर दिया है। तो मनुष्यों की क्या, मनुष्यों की पीड़ा तो भागवत का भाग केला बोलने से चली जाती है, ये बता रहा है। और कर्म कंपनते सर्व पापानी, जैसे ही आप ये विचार करोगे कि हम भागवत कथा सुनने जा रहे हैं या हम भागवत कथा करवाने वाले हैं, वैसे आपके अंदर के पाप कंपनते, पाप कांपने लगते हैं। जो हमारे अंदर पाप भरे रहते हैं वो कांपने लगते हैं। क्यों कांपने लगते हैं कि जैसे इनने भागवत कथा की या भागवत कथा सुनी हम मर जाएंगे, और मरने से सबको डर लगता है, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो चाहे जानवर हो चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो। अगर आपको ग्वारी घाट ले जाके कोई नर्मदा जी में डुबो दे तो क्या करोगे, छटपटा के उठोगे ना और प्रतिरोध करोगे, बचने की कोशिश करोगे। वैसे ही जैसे आप भागवत कथा कराने की सोचते हो मन में कि हम भागवत कथा सुनने जा रहे हैं या हम भागवत कथा कराने वाले हैं, वैसे ही अंदर के पाप छटपटाने लगते हैं और आपका मन भ्रमित करेंगे, मस्तिष्क भ्रमित करेंगे, ऐसी परिस्थितियां बना देंगे कि आप भागवत में ना जा पाओ, आप भागवत ना करा पाओ और आप उनकी बातों में आ जाते हैं। किसकी, मन पापों की, कि ना कथा में जाएंगे ना कथा सुनेंगे और सोचते ये हो कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो ये बाद शब्द कहाँ से आया, ये हमारे पाप देते हैं हम कि अरे अभी ऐसा चल रहा है बाद में करना। तो कंपनते सर्व पापानि, अपने बचाव के लिए, और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। बोल वृंदावन में हरिलाल की जय। तो जैसे ही मन में विचार आए वैसे ही उसको कर लो। विचार कौन सा है, जब कोई अच्छा काम करने का विचार आए और बुरा काम करने का विचार आए तो उसको कल पे टालो, कल वो बुरा काम नहीं कर पाओगे। ऐसे ही अच्छा काम कल पे टालोगे तो अच्छा काम भी नहीं कर पाओगे। यही सीख रावण ने दी थी लक्ष्मण जी को, कहा था कि लक्ष्मण हमारी बस एक बात याद रखना। राम जी ने जब भेजा था लक्ष्मण को कि जाओ रावण मर रहा है उससे कुछ सीख लेकर आओ, तो रावण ने क्या कहा था कि अगर कुछ बुरा करने की सोचो तो उसको कल पे टाल दो, इसमें तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्यों, कल तक आपका दिमाग बुद्धि फिर जाएगा। और अगर कुछ अच्छा करने की सोचो तो उसको तुरंत कर डालो, क्योंकि कल तक तुम्हारी बुद्धि फिर बनने वाली है। अच्छा तुरंत करो, बुरे को कल पे डालो। मैंने सीता हरण की बात सोची और तुरंत कर दिया उसको, अगर मैं उसको कल पे डाल देता तो शायद मेरी ये दुर्गति नहीं होती। इसलिए अच्छा तुरंत करना चाहिए और बुरा कल पे छोड़ना चाहिए। बोल वृंदावन में हरिलाल की। फिर ये बात बोल के धुंधकारी शांत हो गया, दिव्य देह मिल गई थी, विमान में बैठा और देवदूत उसको लेकर चले गए। अब जितने लोग बैठे थे सबने गोकर्ण जी के हाथ जोड़े कि महाराज पिछली बार आपने भागवत कथा सुनाई तो बड़ी गलती हो गई, अब देवदूत बता के गए कि कथा कैसे सुनना है, तो अब हम वैसे ही कथा सुनेंगे, साथ में चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, मनन करेंगे
अब एक बार और आप हमें कथा सुना दो, क्योंकि पिछली बार गलती हुई थी, अब नहीं होगी। तो गोकर्ण जी फिर वहां दोबारा श्रीमद् भागवत कथा सबको सुनाते हैं, और जब दोबारा कथा सुनाते हैं तो क्या होता है, अनिताने विमानाने, फिर सब मुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि अब सब पता चल गया कि ये जहर है, इसको खाना नहीं है, ये अमृत है, इसको खाना है, पता चल गया, तो वैसे करने लगे, तो सब मुक्त हो गए। अनितानी विमानाने, विमान आए, सब मुक्त हो गए। गोकर्ण जी ने निस्वार्थ भाव से कथा सुनाई। निस्वार्थ भाव से कैसे? दान दक्षिणा की बात नहीं हुई थी कि हम इतनी दक्षिणा लेंगे या हम इतना दान लेंगे। तो क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और गोकर्ण जी को अपने साथ बिठालकर गोलोक लेकर चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।